हम इस समय जनपद देवरिया के देसही ब्लॉक में स्थित ग्राम सभा बरवा में उपस्थित हैं। यहाँ पर प्रधान प्रत्याशी श्रीमती सोनी रानी वर्मा के प्रतिनिधि के तौर पर समाज सेवी और पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष विकास खंड देसही देवरिया श्री ब्रजेश वर्मा उर्फ पप्पू वर्मा जी मौजूद हैं। हम आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर श्री वर्मा जी से और पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष विकास खंड देसही देवरिया से जानना चाहेंगे कि भावी इसके पहले तो राजनीतिक इनका अनुभव रहा है, प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं और पूरे ब्लॉक के सभी समस्त ग्राम प्रधानों से के जो प्रतिनिधित्व किए हैं, तो ऐसे में हर गांव के विकास कार्यों का ज़्यादा अनुभव इनके पास एक्सपीरियंस है। ऐसे में ग्राम सभा बरवा के लिए इनकी क्या इरादा है, इनका क्या सोच है, इनका क्या सपना है, और उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि प्रधान जी, जब आप भावी प्रधान, अगर भविष्य में आप दोबारा अगर आपको प्रधान और प्रधान संघ अध्यक्ष या प्रधान बरवा के प्रधान बनने का अवसर मिलता है, तो आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या क्या योजनाएं होंगी? देखिए, सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता ये होगी कि हमारे गांव में जितने विवादित ज़मीन हैं, जैसे अम्बेडकर पार्क, उसका सीमांकन करके हमको उसको पूर्ण रूप से पार्क का दर्जा देना है। दूसरे जगह हमारे यहाँ सबसे मुख्य बिंदु है शमशान की ज़मीन। शमशान की ज़मीन पे कुछ धनाढ़यों गिद्धों की नज़र पड़ी हुई है। इसका सीमांकन करा के उसको सुचारू रूप से बाउंड्री वाल करके उसमें गेट लगा के कोई न कोई लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से राय लेके कोई नई योजना को तर्क दिया जाएगा। सर, ये शमशान घाट बहुत पुराना होगा? बहुत पुराना है। तो इस पर भी जो है शमशान घाट की ज़मीन को भी लोग अवैध तरीके से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, अभी 1 महीना पहले इस पर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। गांव के सभी लोग मदद किए, जिसमें हमारी महती भूमिका रही, सबकी भूमिका रही। और मेरा यही उद्देश्य है कि उसको बाउंड्री वाल करा के उसको सुचारू रूप से समाज के सामने ऐसे प्रस्तुत किया जाए ताकि अगल बगल के गांव के लोग देखें तो एक मिसाल पैदा हो। और भावी योजनाओं के बारे में बताइए। भावी योजना यही है कि देखिए, हम जब प्रधान थे तो मेरा सबसे बड़ा मैनिफेस्टो था कि हम गांव के सड़क, बिजली, पानी और सफाई कर्मियों के साथ साथ हम ऐसा रूपरेखा तैयार किए थे ताकि गांव में कोई दुर्व्यवस्था ना हो। हमने गांव के चारों तरफ पहले चौड़ी चौड़ी नालियाँ बनवाया ताकि गांव का पानी हमारे गांव से निकल के बहुत दूर जाए। आज भी वो नालियाँ दिखाई देती हैं, मूर्त रूप में दिखाई दे रही हैं। दूसरा मेरा यह था कि जो भी गरीब वांछित लोग थे उनको आवास दिलाना, जो पात्र लोग थे उनको आवास दिलाना। कुछ लोग वंचित रह गए, अब इस बार हम प्रधान होते हैं तो उन लोगों को आवास दिलाने का काम करूँगा। पूरे ब्लॉक में मेरा एक रिकॉर्ड रहा है कि समाजवादी पेंशन योजना में सबसे ज़्यादा पेंशन बरवा मिर्चा वर्ग बना, पूरे ब्लॉक में रिकॉर्ड रहा है। चूँकि मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष था और बहुत ही सुचारू रूप से ब्लॉक को लेकर चलता था, गांव में सबसे ज़्यादा समाजवादी पेंशन मैं बनवाया, पूरे ब्लॉक का रिकॉर्ड है। और जो लोग बच गए उनको भी कोई न कोई वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन मैं बनवाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर गांव की जनता हमको फिर चुनती है तो जो लोग बच गए हैं उनका फिर से नए सिरे से वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन बने। मतलब नए सिरे से ऐसे लोग जो पात्र हैं और बच गए हैं, जिनका वृद्धा, विधवा, विकलांग इत्यादि पेंशन जो है नहीं बन पाया है, तो उनका जो है चिन्हित किया जाएगा। उसके बाद उनको भी जो है उसके लिए आप प्रयासरत रहेंगे। और सर जो है, जैसे पेयजल की व्यवस्था है, आपके गाँव में पेयजल की व्यवस्था है और शौचालय है, आवास है। आवास में भी कई लोग पात्र होंगे जिनको आवास 5 वर्ष में नहीं मिल पाया होगा, उसके लिए क्या प्रयास होगा? देखिए, हमारे समय में धन का बहुत अभाव था। उस समय पिछले वित्तीय वर्ष में, पिछले प्रधानी में जो धन आया है, आवास आया है, जो योजनाएं हैं, हमारे समय में मात्र 25 शौचालय, पूर्ण रूप से 25 शौचालय आया था और 50 शौचालयों का पैसा आधा आया था, यानी 6,000 रुपया। बाद में बहुत लोग इधर उधर की बातें किए कि प्रधान जी पैसा खा चुके हैं, नहीं दिए हैं, लेकिन आचार संहिता लग जाने के कारण वो आधा पैसा नहीं आया। बाद में पैसा आया तो नए प्रधान अपने हिसाब से काम कराया। इस वर्ष पिछले 5 सालों में 650 शौचालय, लगभग 650 शौचालय आया। जो बना कि नहीं बना, बना होगा, लेकिन मेरी योजना ये रहेगी कि अब जब शौचालय जो आता है
गरीब जो भी लोग हैं, जो बचे हुए हैं, पात्र हैं, उनको दिया जाए। मतलब जो बचे हुए हैं उनको शौचालय दिया जाए और जो बचे हुए हैं उनको आवास की भी जो व्यवस्था आपके द्वारा कराया जाएगा। हाँ। और सर जो है आपके गांव में जो ये टंकी का जीर्णोद्धार का एक मुद्दा उठा है, गांव के लोगों ने बताया है कि पुराने समय में आपके द्वारा बहुत प्रयास के बाद एक शुद्ध पेयजल गाँव वालों को सप्लाई करने के लिए, आपूर्ति के लिए उनको पानी आपूर्ति की व्यवस्था की गई, लेकिन टंकी जो है ऐसी स्थिति में है कि उसकी जीर्णोद्धार की ज़रूरत है, उसकी मरम्मत की ज़रूरत है। तो उसके लिए कुछ लड़ाई भी लड़े थे आप, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, टंकी जो पानी की टंकी वो हमारे कार्यकाल के पहले बनी हुई थी, लेकिन एक केवल हाथी के दांत दिखाने वाले काम थे, उससे कहीं गांव में सप्लाई नहीं होता था। तो मेरे द्वारा उसका जब आवाज़ उठाया गया, पेपर में वो निकला कि भाई केवल वो हाथी के दांत के जैसे देखने के लिए है, मैं उस पर लड़ाई लड़ा, कुछ कार्य उसमें हुए, दोबारा पाइपलाइन बिछाया गया, लेकिन तब तक आचार संहिता है हमारी प्रधानी ख़त्म हो गई। दूसरी बार मैं प्रधान का चुनाव नहीं लड़ा, न लड़ने से वो मामला अधर में रह गया। विकृतियाँ पैदा हुई 5 साल में, मानते हैं आप? हाँ, बहुत विकृतियाँ पैदा हुई, बहुत सारी विकृतियाँ पैदा हुई। हम ग्राम प्रधान होने के नाते असामाजिक तत्वों से दूर रहते हुए ग्राम सभा की जितनी ज़मीनें थीं, चाहे जैसे भी हो, मैं उसका रक्षा किया और करता रहूँगा। लेकिन इन 5 सालों में जो विकृतियाँ पैदा हुई, उन्हीं के खिलाफ, ताकि भविष्य में फिर वो विकृतियाँ न आए, उन्हीं के खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। तो सर क्या विश्वास है कि जो है हनुमान जी आपका साथ देंगे? हनुमान जी अवश्य साथ देंगे, क्योंकि उनका जो हथियार गदा है वही मेरा चुनाव चिन्ह है। अच्छा, आपका चुनाव चिन्ह भी गदा है। तब तो अवश्य हनुमान जी जो है आपसे जो है प्रसन्न है, आपको चुनाव चिन्ह हनुमान जी के भगत भी हैं आप। हाँ सर, मंगलवार व्रत भी रहते हैं क्या? रहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, मंगलवार व्रत लगता है। हनुमान जी जो है आपको कह के हमारे भगत को जो हमारा ही गदा चुनाव चिन्ह दे दिया जाए। तो सर और क्या कहना चाहिए?